Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अमृता और आप हैं सुनो सिनेमा के साथ। पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं ला पाई और मुझे बेहद खुशी भी है इस बात की और अफ़सोस भी है कि मैं वीडियो नहीं ला पाई। लेकिन खुशी इस बात की है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज में पूछा कि बहुत लंबे समय से मेरा वीडियो नहीं आया, तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हैं वो बड़े रेगुलर हैं और उन्हें सिनेमा से जुड़ी मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी इस हौसला अफजाई के लिए। अभी तक हम बात कर रहे थे सिनेमा और लाइट की, जुगलबंदी पे, कि धीरे धीरे लाइट ने कैसे सिनेमा का ग्रामर गढ़ा, कैसे सिनेमा को बेहतर किया और कैसे निर्देशक जो कहना चाहता है उसको कहने के लिए उसने लाइट का इस्तेमाल किया। दरअसल लाइट के देखा जाए तो मुख्य तौर पर 3 काम हैं। पहला कि वो अभिनेता के चेहरे और उसके हाव भाव को दर्शकों के सामने रखे। अभिनेता क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, या कोई कैरेक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्रोटैगनिस्ट है या एंटागनिस्ट है, वो सब कुछ दर्शकों के सामने उसके हाव भाव से ही आ पाता है। इसके अलावा सिनेमाई यथार्थ को भी दर्शकों के सामने रखता है। सिनेमा में लाइट का बहुत महत्व हो जाता है सिनेमाई यथार्थ को दर्शकों के सामने रखने में, ताकि इन प्रकाश के इस्तेमाल से ही हम दर्शकों से कनेक्ट कर पाते हैं। सिनेमा उनसे लिंक बिठा पाता है कि ये जो फिल्माया जा रहा है ये सब कुछ यथार्थ है, यथार्थ के धरातल पे है। इसका कोई भी सेट या फिर स्टूडियो में ये फिल्माया नहीं जा रहा है। लाइट का ये सबसे महत्वपूर्ण काम है कि दर्शकों के सामने सिनेमाई यथार्थ को रखा जाए। इसके अलावा जो लाइट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है या एम है, ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप कह लें, वो होता है इमोशनल इंटेंसिटी को दर्शकों के सामने रखना। जो कहानी चल रही है वो निर्वात में नहीं चल रही है, वो दरअसल दर्शकों से कनेक्ट करने के लिए चल रही है, और वो कनेक्शन बिठाने का जो काम करता है या जिसके इस्तेमाल से ये कनेक्शन बखूबी बिठाया जाता है वो लाइट है। और इसके ज़रिए ही दर्शकों में प्रेम, इमोशन, घृणा, द्वेष, ईगो, अहंकार, तमाम तरह के भाव दर्शकों से कनेक्ट हो पाते हैं कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसकी मनः स्थिति क्या है। दर्शक उससे कनेक्ट करके अपना हीरो या फिर विलन डिसाइड करते हैं। वो समझ पाते हैं कि आखिर पूरी फिल्म में जो चल रहा है उस चरित्र का हीरो कौन है और विलन कौन है। इसके अलावा अंधेरा और रोशनी दोनों ही मानव मनोविज्ञान के बहुत बड़े हिस्से रहे हैं, और ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी रही, इसको इस्तेमाल किया फिल्मों ने बहुत ही खूबसूरती से। जब तक ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी तो इस अंधेरे और प्रकाश को बहुत 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 खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। जर्मन एक्सप्रेशनिज़म हो या अमेरिकन नोवा फिल्में, ये तो पूरी तरह से इसी रोशनी और अंधेरे को इस्तेमाल करके, उसकी परछाइयों का इस्तेमाल करके बनाई गई, दर्शकों तक पहुंचाई गई। इसके लिए मैं अल्फ्रेड हिचकॉक की एक फ़िल्म का जिक्र करना चाहूँगी जो 1941 में आती है, और इस फिल्म का नाम था सस्पिशन। इस फिल्म में एक नवविवाहित जोड़े को दिखाया जाता है जिसमें विवाहिता पलंग पर लेटी हुई है और उसका पति उसके लिए दूध का ग्लास लेकर जा रहा है। जब वो सीढ़ियों से चढ़ता है और प्रकाश का इस्तेमाल कर कर उसके पति की या उस अभिनेता के जो परछाइयाँ जिस तरह से पर्दे पर रखी जाती हैं, साथ ही ग्लास में जो चमक के ज़रिए जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है, उससे दर्शकों को यह आभास होता है कि इस ग्लास में कुछ संदेहास्पद चीज़ है, या इस ग्लास के दूध में जहर मिलाया गया है, और
उसका पति अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करने में है या मारने की साजिश कर रहा है। तो ये एक असर है प्रकाश का, जहाँ सिर्फ रोशनी और अंधेरों का इस्तेमाल करके इतने गहरे इमोशनल इंटेंसिटी या भावात्मक संवेगों को गढ़ा भी गया और दर्शकों तक पहुंचाया भी गया। दरअसल अगर हम अपने पूरे सिनेमाई इतिहास को देखें या फिर स्टेज के इतिहास को भी देखें, तो जो डार्क लाइट हुई या फिर अंधेरे का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव या नकारात्मक तत्वों के लिए किया गया, जिसमें संदेह, घृणा, सस्पिशन ये सब कुछ शामिल होता है। वहीं ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करके सकारात्मक चरित्रों को गढ़ा गया, साथ ही प्रेम, बिलीव, विश्वास, इन सारे ही भावनाओं को ब्राइट लाइट के जरिए गढ़ा गया। केवल डार्क लाइट और ब्राइट लाइट ही नहीं, बल्कि ये जो रंगीन लाइटें हैं वो भी मानव भावनाओं की पूरी श्रृंखला को गढ़ सकती हैं। कितने ही अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर सिनेमा ने अलग अलग ना सिर्फ चरित्रों को गढ़ा, बल्कि दर्शकों तक अपनी भावनाएं और अपने लहजे और अपने इमोशनल इंटेंसिटी को पहुंचाया। यहाँ पर मैं फिर एक बार वर्टिगो फिल्म का जिक्र करूँगी, जो 1958 में आती है। इसमें स्कॉटी जूडी को मरी हुई मैडेलिन का रूप लेने को कहता है। उसके बाद जब जूडी मैडेलिन के रूप में बाथरूम से नहाकर निकलती है, तो एक गहरी हरे रंग की प्रकाश से वो नहाई हुई दिखाई देती है, और वो हरे रंग का प्रकाश कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि अब जूडी, जो कि मैडेलिन का रूप धारण कर चुकी है, उसमें अहंकार, ईगो और अनेक नकारात्मक चरित्रों का उत्थान हो चुका है। इस तरह सिनेमा ने तरह तरह से समय समय पर प्रकाश का इस्तेमाल करके न सिर्फ चरित्रों को गढ़ा, बल्कि दर्शकों तक उनके भावनाओं और संवेगों को भी पहुंचाया। अपनी कहानियों के कथन को और उस कहानियों के लक्ष्य को दर्शकों तक रखा। तो ये सिनेमा में लाइट की वजह से मुमकिन हो सका। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद है आप हमारी इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहेंगे, और सिनेमा पे अभी हमारी चर्चा यूँ ही जारी रहेगी। अगर आपको भी कुछ नए विषय हमसे जानने हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम उन विषय को लेकर आएंगे, या तो अपने वीडियोस के ज़रिए, या हम छोटे रील्स भी बना रहे हैं, शायद आपने उन्हें देखा हो। अगर मिस हो गया हो तो प्लीज़ सुनो सिनेमा पे आके ज़रूर देखिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।